बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी स्टूडेंट्स। आज के हमारे इस लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 6.1 फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स का हमारे पास परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन एंड प्रोबेबिलिटी वाले चैप्टर में से क्वेश्चन नंबर सेकंड है। इस दफ़ा हमने क्या करना है, हमारे पास नंबर्स दिए गए हैं, हमने इसको फैक्टोरियल फॉर्म में कन्वर्ट करवाना है। पहले क्वेश्चन में हमारे पास नंबर फैक्टोरियल फॉर्म में थे, हमने इन फॉर्म में इनको कन्वर्ट करवाया था। अब ये वाले सिंपल से फॉर्म दिए गए हैं, हमने इनको फैक्टोरियल फॉर्म में कन्वर्ट करवाना है। सिंपल सा और आसान सा क्वेश्चन है। यहाँ पर फिर से इनके ऊपर हम प्रैक्टिस कर लेते हैं। सबसे पहले जो हमारे पास क्वेश्चन दिया गया है, क्वेश्चन कुछ इस फॉर्म में है, इसको सॉल्व करते हैं। हमारे पास के क्वेश्चन क्या कहते हैं। सबसे पहले अगर हम एक इस नंबर को चेक करें, ठीक है, हमारे पास 7 के बाद क्या है, 6 है, 6 के बाद क्या आता है, 5 आता है। अगर हम इस पैटर्न को चेक करें, बेशक हमारे पास दो नंबर्स दिए गए हैं, मगर इन दोनों के बीच में ये कंसेक्यूटिव है, लगातार है। ऐसा नहीं है कि 7 के बाद 5 है, ठीक है। 7 और 5 जो नंबर है वो कंसेक्यूटिव नहीं है, लगातार नहीं है, क्योंकि 7 के बाद 6 को आना चाहिए, 6 के बाद 5 को आना चाहिए। ऐसे नंबर को हम क्या कहते हैं, कंसेक्यूटिव, ठीक है। यहां पर हम लिख लेते हैं कंसेक्यूटिव। कंसेक्यूटिव का मतलब होता है लगातार, ठीक हो गया, तरतीब के साथ जो जा रहा हो। इस नंबर को हम चेक करें तो ये हमारे पास क्या है, कंसेक्यूटिव है, तरतीब के साथ है। तो हम लिख सकते हैं 7.6 के बाद क्या आना चाहिए, 5 आना चाहिए। 5 के साथ हम फैक्टोरियल लगा लेते हैं। ये 5 कहाँ से आया, हमने अपने आप से लगाया, ठीक है। अपने आप से हमने इस वजह से लगाया क्योंकि हमने इन दोनों नंबर को देखा तो ये कंसेक्यूटिव है, लगातार है। इस वजह से हमने कहा कि 6 के बाद 5 को आना चाहिए। मैथमेटिक्स में हमने ये बात सीखी थी कि हम कोई भी चीज़ अपने आप से ऐड नहीं कर सकते कि उसका असर क्वेश्चन पे पड़ रहा हो, मगर कंडीशन कुछ यूँ है, ऐसी कोई भी वैल्यू हम मैथमेटिक्स में ऐड कर सकते हैं जिसका क्वेश्चन के ऊपर असर नहीं पड़ रहा हो। अब आप कहेंगे यहाँ पर तो 5 अगर हम लिखें फैक्टोरियल तो इसको तो क्वेश्चन के ऊपर असर पड़ रहा है। इसको बैलेंस करने के लिए हम नीचे भी 5 फैक्टोरियल लगा देंगे। ये 5 फैक्टोरियल इस 5 फैक्टोरियल के साथ कैंसिल हो गया, तो इसका मतलब यह है कि क्वेश्चन के ऊपर कोई असर नहीं पड़ रहा। मैथमेटिक्स हमें इस बात की इजाज़त देता है। इस वजह से जो भी काम अगर हमने नीचे करना हो अपने आप से तो वही वैल्यू ऊपर भी लिखेंगे, जो वैल्यू हमने ऊपर अपने आप से लिखी वही वैल्यू हम नीचे भी लिखेंगे ताकि इक्वेशन बैलेंस हो सके। ये काम हमने कर रहे हैं। यहाँ पर हमने 5 फैक्टोरियल इस वजह से लिखा, फैक्टोरियल का मतलब ये है, पिछले क्वेश्चंस में हम सीख चुके हैं कि 5 के बाद, अब ये बात अंडरस्टूड है कि 5 के बाद जो भी इसके बाद नेचुरल नंबर्स आएंगे वो इसके साथ मल्टीप्लाई होगा। 5 के बाद 4 आएगा, फिर 3 आएगा, फिर 2 आएगा, फिर 1 आएगा। तो यहाँ पर 5 फैक्टोरियल को लिखने से ये बात क्लियर हो जाती है कि 5 के बाद 4 3 2 1 ये आ रहा है। 5 फैक्टोरियल कहाँ से आया, हमने अपने आप से लिखा। अब ये नंबर अगर इसको चेक करें तो ये कंसेक्यूटिव फॉर्म में है, 7 6 5 4 3, ठीक है। ये चलता जाएगा, हमारे पास कंसेक्यूटिव फॉर्म में है। तो क्या हम ये जो तरतीब के साथ है, लगातार एक नंबर चल रहा है 7 6 5, इसको हम यू लिख सकते हैं 7 फैक्टोरियल, बिल्कुल लिख सकते हैं। और नीचे हमारे पास क्या है, 5 फैक्टोरियल मौजूद है। ये इसका क्या हुआ, आंसर हुआ। इस ऊपर वाली वैल्यू को हमने 7 फैक्टोरियल लिख लिया। अब ये बात अंडरस्टूड है कि हमारे पास 7 फैक्टोरियल का मतलब यह है कि 7 के बाद जितने भी नेचुरल नंबर आएंगे वो 7 के साथ मल्टीप्लाई हो गए। 7 के बाद क्या नेचुरल नंबर आता है, 6, फिर 5, फिर 4। यही तरतीब ऊपर जा रही थी कि नहीं। इसको हम रिवर्स करके भी लिख सकते हैं, अपने कंडीशन के मुताबिक यह काम हम कर सकते हैं फैक्टोरियल में। अब हमने 7 फैक्टोरियल लिख लिया। ये बात अब अंडरस्टूड है कि 7 के बाद 6, फिर 5, फिर 4, फिर 3, फिर 2, फिर 1। ये काम ये फैक्टोरियल हमें करके दे रहा है। तो इस वजह से इस क्वेश्चन को हमने इस फॉर्म में कन्वर्ट करवा लिया। यहां तक चीजें क्लियर हो गई। सेकंड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। सबसे पहली चीज हमने क्या देखना है कि हमारे पास जो ऊपर है न्यूमरेटर है, डिनोमिनेटर है, इसमें अगर हम चेक करें तो हमारे पास क्या ये कंसेक्यूटिव है, लगातार है, तरतीब के साथ है कि नहीं। यहां पर पहले 9 है, उसके बाद 7 है। 9 के बाद हमारे पास 8 नंबर को आना चाहिए, जो कि यहां पर 8 नंबर नहीं है। 7 के बाद हमारे पास 6 आना चाहिए, 6 के बाद 5, तो यहां पर 6 मिसिंग है। इसी तरह अगर हम डिनोमिनेटर में चेक करें, सबसे पहले हमारे पास 2 है, 2 के बाद 3 आना चाहिए, फिर 4, तो यहाँ पर 3 मिसिंग है। इसी तरह 4 के बाद 5 आना चाहिए, फिर 6 आना चाहिए, यहाँ पर 5 मिसिंग है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो हमारे पास क्वेश्चन है, जो इसका पैटर्न है वो कंसेक्यूटिव नहीं है, तरतीब के साथ लगातार नहीं है। तो ऐसे कंडीशंस में हमें क्या करना चाहिए, इसको हम फैक्टोरियल में कन्वर्ट करवाएंगे। सबसे पहले हमारे पास क्या है, 9 है, ठीक है। 9 के बाद क्या आना चाहिए, 8 फैक्टोरियल आना चाहिए। हमने कहा 9 के बाद 8 आएगा, 8 के साथ हमने फैक्टोरियल लगा दिया।
8 के साथ फैक्टोरियल लगाने का मतलब ये है कि ये तरतीब अब जारी रहेगी। 8 के बाद 7 6 5 4 3 2 1, 8 के बाद जितने भी नेचुरल नंबर आएंगे इसके साथ मल्टीप्लाई होंगे। ठीक, तो हमने क्या किया, फिर से ये जो 9 फैक्टोरियल है इसको हमने अपने आप से लिया। हमने कहा कि मैथमेटिक्स में हम ऐसी वैल्यू ऐड कर सकते हैं जिसका क्वेश्चन पे असर नहीं पड़ रहा हो। ठीक, 8 फैक्टोरियल हमने ऊपर लिखा, तो 8 फैक्टोरियल हम नीचे भी लिख लेंगे। ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो इसका मतलब ये है क्वेश्चन पे कोई असर नहीं पड़ रहा। इस वजह से इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए हमने नीचे भी फैक्टोरियल लिख लिया। इसके बाद हमारे पास क्या है, डॉट। ये जो डॉट है मल्टीप्लिकेशन को जाहिर कर रहा है। ठीक है, ये बात अंडरस्टूड होनी चाहिए। हमारे पास अगली वैल्यू क्या है, 7 है। 7 के बाद नेक्स्ट टर्म क्या आना चाहिए, 6 आना चाहिए। तो यहां पर हम क्या लिख लेते हैं, 6 फैक्टोरियल हमने लिख लिया। अब फैक्टोरियल का मतलब ये है कि 7 के बाद 6 5 4 3 2 1, इसी तरह ये पैटर्न कंसेक्यूटिवली आगे चलता जा रहा है। तो हमने कहा जो चीज़ हम ऊपर ऐड करेंगे इसको हम नीचे भी लिखेंगे ताकि ये दोनों आपस में कैंसिल हो सके और हम कहें कि हमने ऐसी कोई वैल्यू ऐड नहीं की जिसका क्वेश्चन पे असर पड़ रहा हो। ठीक, इसी तरह अब हमारे पास क्या है, ऊपर 5 है। 5 के बाद हमारे पास अगली वैल्यू क्या आती है, 4 आती है। 4 के साथ हमने फैक्टोरियल लगा दिया। अब ये बात अंडरस्टूड है कि हमारे पास 5 के बाद 4 के साथ फैक्टोरियल है, तो इसका मतलब है कि 4 के बाद 3 2 1, ये फैक्टोरियल का मतलब है। जो चीज़ हमने ऊपर लगाई इसको, इस इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए वही वैल्यू हम नीचे लगा लेंगे। ये 4 फैक्टोरियल इस 4 फैक्टोरियल के साथ कैंसिल, तो ये वैल्यू हमारे पास क्या हो गई, इक्वल, बराबर आ गई। ये कुछ इस कंडीशन में आ गया। ठीक है, नीचे हमारे पास जो डिनोमिनेटर है मैं थोड़ा सा अलग करके लिख लेता हूं ताकि आपको आसानी रहे। डिनोमिनेटर में हमारे पास जो वैल्यूज मौजूद है वो क्या है, हम इसे लिख लेते हैं। डिनोमिनेटर में सबसे पहले हमारे पास क्या वैल्यू है, 2 फैक्टोरियल हमारे पास मौजूद है। 2 हम लिख लेते हैं। अब 2 के बाद हमारे पास ये बात अंडरस्टूड होती है कि 2 के बाद 1 फैक्टोरियल आता है। 1 को ऊपर लिखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि 1 इनके साथ जब मल्टीप्लाई होगा, कोई भी वैल्यू 1 के साथ मल्टीप्लाई हो जाए तो वो उसी कंडीशन में रह जाती है। ठीक है, तो इसको लिखने की ज़रूरत हमें नहीं है। यहाँ पर हमारे पास क्या है, 4 है। हमने 4 लिखा। 4 के बाद हमारे पास क्या आना चाहिए, 4 के बाद 3 आना चाहिए। तो हमने 3 के साथ फैक्टोरियल का निशान लगा लिया। अब इसका मतलब ये है कि 3 के बाद 2 फिर 1, ये इस तरह कंसेक्यूटिवली चलता जा रहा है। हमने नीचे वैल्यू 3 फैक्टोरियल अपने आप से ऐड की, तो इसका मतलब ये हुआ कि अब हमें ऊपर भी 3 फैक्टोरियल लिखना चाहिए। ये 3 फैक्टोरियल इसके साथ कैंसिल, तो दैट मीन्स हमने कोई वैल्यू ऐड ही नहीं, क्वेश्चन पे कोई असर नहीं पड़ रहा। लास्ट में हमारे पास यहाँ पर क्या रह रहा है, 6 है। 6 मौजूद है कि नहीं, बिल्कुल मौजूद है। हम क्या करेंगे, 6 के बाद हम कहेंगे कि 6 के बाद 5 आता है और 5 के ऊपर हम फैक्टोरियल लगा देंगे। पूरा प्रोसेस हम नहीं करेंगे, इसको शॉर्ट करके लिखेंगे। 5 फैक्टोरियल का मतलब ये है कि 5 के बाद 4 फिर 3 फिर 2 फिर 1। 5 फैक्टोरियल हमने अपने आप से ऐड किया, तो इस वजह से 5 फैक्टोरियल को हम ऊपर भी लिखेंगे। ये 5 फैक्टोरियल इस 5 फैक्टोरियल के साथ कैंसिल, तो इसका मतलब ये हुआ कि हमने कोई वैल्यू ऐड ही नहीं की। तो ये क्वेश्चन कुछ इस फॉर्म में बना। इसको सॉल्व करते जाएंगे, हमारे पास इसको तरतीब से अब लिखेंगे, असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में, जिस भी तरतीब से आ रहा हो हम इसको लिखेंगे। यहाँ पर हम स्टार्ट कर लेते हैं, बड़े फिगर से छोटे की तरफ हम जाएंगे। 9 मल्टीप्लाई बाय 8 फैक्टोरियल, इसको हम लिख सकते हैं 9 फैक्टोरियल। अब इसका मतलब यह है कि 9 के बाद 8 7 6 5 4 3 2 1, इस तरह ये तरतीब से जा रहा है। फिर हमारे पास क्या है, 7 मल्टीप्लाई बाय 6 फैक्टोरियल, इसको हम लिख सकते हैं 7 फैक्टोरियल, इसको लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब ये बात अंडरस्टूड है कि 7 के बाद 6 फिर 5 4 3 2 1। हमारे पास नेक्स्ट क्या है, 5 फैक्टोरियल। 5 मल्टीप्लाई बाय 4 फैक्टोरियल है, इसको हम लिख सकते हैं 5 फैक्टोरियल, हम लिख सकते हैं। ठीक है, ये बात अंडरस्टूड है कि 5 के बाद हमारे पास क्या है, 4 3 2 1। तो यहाँ पर हमने फैक्टोरियल को 5 में कन्वर्ट करवा लिया, इन दोनों को, ये दोनों ये दोनों ये दोनों, इनको पेयर्स की शक्ल में हम देखते जाएंगे। ठीक हो गया। यहाँ पर अगर एक चीज़ हम चेक करें, 5 फैक्टोरियल यहाँ पर भी है और 5 फैक्टोरियल यहाँ पर भी है, तो दैट मीन्स कि हमारे पास 5 फैक्टोरियल 2 है। इसी वजह से हम क्या करेंगे, इनके ऊपर स्क्वायर लगा लेते हैं। इसका स्क्वायर का मतलब ये हुआ कि अब हमारे पास जो 5 फैक्टोरियल है वो 2 है कि नहीं, एक 5 फैक्टोरियल को इसको हमने कन्वर्ट करवाया और एक हमारे पास पहले से मौजूद है। ये बात क्लियर हो गई। अब लास्ट में हमारे पास क्या है, डॉट लगा के 3 फैक्टोरियल ये वाला मौजूद है, इसको हमने तरतीब के साथ भी लिख लिया। नीचे चलते हैं, डिनोमिनेटर में हमारे पास जो वैल्यूज़ हैं इनको चेक करेंगे। सबसे पहले हमारे पास क्या है, 8 फैक्टोरियल।
हम लिखेंगे 8 फैक्टोरियल को हमने लिख लिया, ठीक हो गया। इसके बाद चेक करते हैं, हमारे पास 6 फैक्टोरियल है। यहाँ पर चेक करें, हमने क्या लिखा, 6 फैक्टोरियल को लिखा। एक 6 फैक्टोरियल ये है, एक हमारे पास 6 मल्टीप्लाई बाय 5 फैक्टोरियल है। इसको हम कन्वर्ट करवा सकते हैं। 6 मल्टीप्लाई बाय 5 को हम लिख सकते हैं 6 फैक्टोरियल, बिल्कुल लिख सकते हैं, ठीक है। इसको इस वजह से लिखेंगे क्योंकि इसको और शॉर्ट करके लिखेंगे। 6 फैक्टोरियल का मतलब ये होगा कि 6 के बाद 5 4 3 2 1, ये इसी तरह चलता जाएगा। तो इस वजह से हमारे पास जो 6 फैक्टोरियल है वो हमारे पास कितने हैं, 2 है, हमने 2 लिख लिए। ये बात क्लियर हो गई। इसके बाद हमारे पास 5 मौजूद नहीं है, ये वाला 5 तो हमने इसको इसमें कन्वर्ट करवा लिया था, ठीक है। 6 के बाद अब हम चेक करेंगे, हमारे पास 4 फैक्टोरियल है, तो हमने यहाँ पर लिख लिया 4 फैक्टोरियल। 4 फैक्टोरियल एक हमारे पास ये है 4 मल्टीप्लाई बाय 3 फैक्टोरियल, इसको हम लिख सकते हैं 4 मल्टीप्लाई बाय 3 फैक्टोरियल को हम लिख सकते हैं 4 फैक्टोरियल। इसका मतलब ये होगा 4 के बाद 3 2 1, तो वो इसको यहाँ पर इस कंडीशन में लिखने से 3 इसके अंदर आ जाता है, ठीक है। हमारे लिए और काम शॉर्ट हो गया। तो यहाँ पर 4 फैक्टोरियल एक ये रहा और एक ये रहा, तो हमारे पास 4 फैक्टोरियल में कितने रहे, 2 रह गए। लास्ट वैल्यू इसको हमने यूज़ किया, इसको हमने यूज़ किया, ये तमाम वैल्यूज़ हमने यूज़ की, तो दैट मीन्स हमारे पास सिंपली ये वाली वैल्यू रह गई। वैल्यू क्या है हमारे पास, इसको यहाँ पर रफ वर्क में 2 मल्टीप्लाई बाय 1 फैक्टोरियल है, इसको हम लिख सकते हैं 2 फैक्टोरियल। 2 फैक्टोरियल का मतलब ये होगा कि 2 के बाद क्या आना चाहिए, 1 आना चाहिए, तो सिंपली यहाँ पर हम लिख लेंगे 2 फैक्टोरियल, इसके साथ लिख लेंगे। ये इसका प्रोसेस था। हमने इस क्वेश्चन को आसान अल्फाज में यहाँ पर फैक्टोरियल में, तमाम के तमाम फैक्टोरियल में है कि नहीं, इस कंडीशन को हमने फैक्टोरियल में कन्वर्ट करवा दिया। क्वेश्चन नंबर 3 को यहाँ पर देखते हैं। सबसे पहला काम हमारा क्या होता है कि हम देखेंगे कि ये वैल्यू हमारे पास कंसेक्यूटिव है कि नहीं, तरतीब के साथ है कि नहीं। ऊपर वाली वैल्यू को अगर हम चेक करें तो हमारे पास क्या है, 15 14 13, तो दैट मीन्स कि ये हमारे पास कंसेक्यूटिव है, लगातार उसी तरतीब के साथ जा रहे हैं। सबसे पहले ऊपर वाला हिस्सा देखेंगे, हमारे पास 15 14 13 के बाद क्या आना चाहिए, 12 आना चाहिए कि नहीं। 12 के साथ हम फैक्टोरियल लगा देंगे। अब 12 के साथ फैक्टोरियल हमने इस वजह से लगाया, हमने कहा कि यही तरतीब जो है वो आगे चलती जा रही है। 12 के साथ फैक्टोरियल का मतलब ये है कि 12 के बाद 11 10 8 9 7 6 5 4 3 2 1, इस तरह ये एक तरतीब के साथ जाएगा। हमने कहा मैथमेटिक्स में हम अपने आप से ऐसी वैल्यू ऐड कर सकते हैं जिसका क्वेश्चन के ऊपर असर नहीं पड़ रहा हो। यहाँ पर हमने 12 फैक्टोरियल लिख लिया, तो इसका क्वेश्चन के ऊपर असर पड़ रहा है। इस इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए हम नीचे भी 12 फैक्टोरियल लिख लेंगे। ये 12 फैक्टोरियल इस 12 फैक्टोरियल के साथ कैंसिल, 0, तो दैट मीन्स क्वेश्चन के ऊपर असर नहीं पड़ रहा है, ठीक है, अंडरस्टूड। नेक्स्ट काम हम क्या करेंगे, डिनोमिनेटर में वैल्यू चेक करेंगे कि क्या ये हमारे पास कंसेक्यूटिव है कि नहीं। 6 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 4, तो दैट मीन्स कि ये हमारे पास लगातार एक तरतीब के साथ जा रहे हैं। 6 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 4। अब ये बात अंडरस्टूड है कि 4 के बाद क्या आना चाहिए, मल्टीप्लाई बाय 3। 3 के साथ हम फैक्टोरियल लगा देंगे। 3 फैक्टोरियल कहाँ से है, हमने कहा ये तरतीब के साथ जा रहा है, तो 4 के बाद 3 आना चाहिए। 3 के साथ हमने फैक्टोरियल लगा दिया, तो दैट मीन्स कि ये वैल्यू इसी तरह कंटिन्यू जा रहे हैं। अब हमने कहा इस वैल्यू को, इस इक्वेशन को बराबर करने के लिए हम ऊपर भी 3 फैक्टोरियल लिख लेंगे। ये 3 फैक्टोरियल इस 3 फैक्टोरियल के साथ कैंसिल हो गया, दैट मीन्स 0। 0 का क्वेश्चन के ऊपर असर नहीं पड़ रहा, इस वजह से हमने लिख लिया। अब नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, हमारे पास यहाँ पर चेक करें 15 14 13 12 के साथ फैक्टोरियल है, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक इसको हम लिख सकते हैं कि नहीं। 15 फैक्टोरियल इसको मैं लिख सकता हूँ। अब 15 फैक्टोरियल का लिखने का फ़ायदा ये हुआ कि अब ये इसको हमने शॉर्ट फॉर्म में कर दिया। 15 फैक्टोरियल का मकसद ये है कि 15 के बाद 14 13 12 इसी तरह करते कंटिन्यू है, ठीक है। साथ में क्या रह गया, यहाँ पर हमारे पास क्या है, 3 फैक्टोरियल है जो हमने इसके साथ लिख लिया। नीचे चलते हैं, नीचे में हमारे पास 12 फैक्टोरियल मौजूद है कि नहीं, यहाँ पर चेक करें। इसको हम और शॉर्ट नहीं कर सकते। 6 5 4 3 फैक्टोरियल, इसका मतलब ये हुआ कि इसको हम 6 फैक्टोरियल लिख सकते हैं। 6 फैक्टोरियल, इसको पूरे को हमने शॉर्ट करके लिखा, इसका मतलब ये हुआ 6 फैक्टोरियल, 6 के बाद 5 फिर 4 फिर 3 2 1, ये आता जाएगा, तो इसको हमने शॉर्ट फॉर्म में कर लिया। ये हमारे पास क्या हुआ, क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर है। इसके बाद मैंने जो क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व किया है वो मैंने क्वेश्चन आधा लिखा हुआ था, आधा ही सॉल्व किया था, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 3 जो ठीक वाला है वो ये है, इसको आपने देखना है। इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे पास इस n की तरतीब को देखें। n है, फिर n-1 है, फिर n-2 है, तो ये हमारे पास क्या हुआ, कंसेक्यूटिव है, तरतीब के साथ है। सबसे पहले सिंपल n है, फिर n-1, फिर n-2, तो इसके बाद थर्ड क्या आना चाहिए,
n-3 आना चाहिए। तो दैट मीन्स कि ये हमारे पास कंसेक्यूटिव में है n-1 n-2 और यहाँ पर हमने लिखा कि इसके बाद क्या आना चाहिए, n-3 ही आना चाहिए। इस तरतीब को हमने देखा और इसके साथ हमने फैक्टोरियल लगा दिया। फैक्टोरियल का मतलब यही कि अब यही कंडीशन आगे चलती जा रही है, n-4 n-5 n-6 n-7 ये तरतीब इसी तरह जा रही है। ये आसानी हमारे लिए फैक्टोरियल पैदा कर देता है। ठीक हो गया। हमने कहा कि हम मैथमेटिक्स में ऐसी वैल्यू ऐड कर सकते हैं जिसका क्वेश्चन पे असर नहीं पड़ रहा। ये वैल्यू हमने अपने आप से ऐड की तो इसका क्वेश्चन पे असर पड़ रहा है। इस इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए हम नीचे भी क्या लिख लेते हैं, n-3 फैक्टोरियल। ये n-3 फैक्टोरियल इसके साथ कैंसिल हुआ, अब दोनों कैंसिल होकर 0 हो जाएंगे। तो दैट मीन्स के क्वेश्चन के ऊपर कोई असर नहीं पड़ रहा, इस वजह से हमने नीचे भी लिख लिया। अब मैथमेटिक्स हमें अपने आप से कोई चीज़ ऐड करने की इजाज़त दे रहा है। इस वैल्यू को अगर हम चेक करें तो ये वैल्यू हमारे पास क्या है, 6 × 5। क्या ये कंसेक्यूटिव है? बिल्कुल कंसेक्यूटिव है। 6 के बाद 5 को ही आना चाहिए। ठीक है, तो यहां पर हम लिखेंगे बीच में मल्टीप्लाई 6 × 5, ये दोनों दी गई है कि नहीं, तो कंसेक्यूटिव है। 5 के बाद हमारे पास क्या आना चाहिए, 4 आना चाहिए कि नहीं। हमने 4 लिखा और 4 के साथ हमने कंसेक्यूटिव लगा दिया। अब ये बात अंडरस्टूड है कि 6 के बाद 5, 5 के बाद 4, 3, 2, 1 ये लगातार चलता जाएगा सीक्वेंस में। अब फिर से वही कंडीशन है कि मैथमेटिक्स में हम अपने आप से कोई वैल्यू ऐड नहीं कर सकते, हमने नीचे ऐड किया तो दैट मीन्स कि अब हमें ऊपर भी 4 कंसेक्यूटिव को ऐड करना चाहिए। ये 4 कंसेक्यूटिव इस 4 कंसेक्यूटिव के फैक्टोरियल के साथ, 4 फैक्टोरियल इस 4 फैक्टोरियल के साथ कैंसिल हो जाएगा, 0 रह जाएगा। इसका मतलब ये हुआ क्वेश्चन के ऊपर कोई असर नहीं पड़ रहा। तो ये काम हमने किया। अब अगर हम इस कंडीशन को चेक करें, n-1 n-2 n-3, इसको हम लिख सकते हैं, मैं इसको लिख सकता हूं n फैक्टोरियल। n फैक्टोरियल को लिखने का मतलब ये है कि इसके बाद अब जितने भी नंबर्स आएंगे वो इसके साथ मल्टीप्लाई होंगे। n फैक्टोरियल इसको हमने शॉर्ट करके लिखा। n फैक्टोरियल का मतलब ये है कि इसके बाद क्या आएगा, n-1 फिर n-2 फिर n-3 फिर n-4 करते करते चलते जाएंगे। ठीक है, तो इस वजह से इस पूरे को हमने यहाँ पर इसके साथ फैक्टोरियल था कि नहीं, इसको हमने n फैक्टोरियल में कन्वर्ट करवा दिया, क्योंकि इसके बाद ये वैल्यू आएगी, इसके बाद ये, फिर ये, इस फॉर्म में हमने इसको लिख लिया। ठीक, फिर इसी के साथ हमारे पास यहाँ पर एक वैल्यू रह गई जो कि क्या है, 4 फैक्टोरियल है। हमने 4 फैक्टोरियल लिख लिया। नीचे चलते हैं, नीचे हमारे पास वैल्यूज क्या मौजूद है, हमारे पास वैल्यू है n-3, साथ में क्या है, फैक्टोरियल है, इसको और हम शॉर्ट नहीं कर सकते। इस वैल्यू के ऊपर अगर हम ध्यान दें, 6 × 5 × 4, तो ये कंसेक्यूटिव है, चलती जा रही है, तो इसको हम लिख सकते हैं 6 फैक्टोरियल लिख सकते हैं। 6 फैक्टोरियल लिखने का मतलब ये है कि 6 के बाद क्या आना चाहिए, 5 आना चाहिए, फिर 4 आना चाहिए, फिर 3, 2, 1, इस तरह ये करते करते आना चाहिए। तो हमने क्या किया, इस फॉर्म को भी फैक्टोरियल फॉर्म में कन्वर्ट करवा लिया। ये इसका आसान सा प्रोसेस था। क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास कुछ इस फॉर्म में दिया गया है, फिर से इसको चेक करेंगे। अब अगर हमारे पास इस कंडीशन में एक वैल्यू आ जाए कि सिंपल, अगर ऊपर वाले हिस्से को हम देखें, यहां पर हम अंदाज़ा नहीं लगा पा रहे हैं कि ये कंसेक्यूटिव है कि नहीं है। ठीक है, तो ऐसी सूरत में हम क्या करेंगे, अब ऊपर हमारे पास वैल्यू मौजूद है n-4। ठीक है, वैल्यू कुछ इस फॉर्म में मौजूद है। अब ये बात अंडरस्टूड है कि इसके बाद क्या आना चाहिए, यहाँ पर इसके बाद आना चाहिए n-5। ये बात हमने अपने आप से लिखी। हमने कहा इस पैटर्न को चेक करते हुए कि ऊपर हमारे पास n-4 है, तो हमने कहा कि इसके बाद n-5 ही आना चाहिए। ये बात हमने अपने आप से लिखी और इसके साथ हमने फैक्टोरियल लगा दिया। फैक्टोरियल लगाने से हमें ये फ़ायदा हुआ कि अब यही सीक्वेंस आगे कंटिन्यू हो गई, इसको हमने कंसेक्यूटिव फॉर्म में कन्वर्ट करवा दिया। n-4 n-5 n-6 -7 -8 n-9, इस तरह ये चलता जाएगा। ठीक हो गया। अब फिर से वही बात है, हम अपने आप से कोई वैल्यू ऐड नहीं कर सकते जिसका क्वेश्चन पे असर पड़ रहा हो। इस इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए हम नीचे भी क्या लिख लेंगे, n-5 फैक्टोरियल। ये इसके साथ कैंसिल हो गया, 0 आ गया, तो दैट मीन्स क्वेश्चन के ऊपर कोई असर नहीं पड़ा। ठीक है, ऊपर हमने ये काम किया। नीचे अगर हम चेक करें, नीचे हमारे पास वैल्यूज क्या मौजूद है, n+2 है, n+1 है। ठीक है, अब ये कंसेक्यूटिव है, इसी तरह लगातार जा रहा है, क्योंकि इन वैल्यू से हमें अंदाजा हो गया, 2 है फिर 1 है। नेक्स्ट जो है हमारे पास n+0 नहीं आएगा, ये बात याद रखनी है। वो सिंपल हमारे पास क्या आना चाहिए, n आना चाहिए। n के साथ हम फैक्टोरियल लगा देंगे कि ये तरतीब इसी तरह चलती जाएगी। ठीक हो गया। n-2 है, n-1, n के साथ हम फैक्टोरियल लगा देंगे। अब ये n फैक्टोरियल हमने अपने आप से लगाया, तो दैट मीन्स इस इक्वेशन को
बैलेंस करने के लिए हम ऊपर भी क्या लगा लेंगे, n फैक्टोरियल लगा लेंगे। ये n फैक्टोरियल इस n फैक्टोरियल के साथ कैंसिल हो गया 0, तो दैट मीन्स हमारा क्वेश्चन के ऊपर कोई असर नहीं पड़ा। ये क्वेश्चन कुछ इस फॉर्म में आ चुका है, ठीक। अब इसके साथ हम क्या करेंगे, यहाँ पर n-4 है, फिर n-5 फैक्टोरियल है। इसको हम लिख सकते हैं कि नहीं, n-4 फैक्टोरियल हम इसके साथ लिख लेंगे। इसको हमने और शॉर्ट करके लिखा। अब इससे फ़ायदा ये हुआ कि यहाँ से बात अंडरस्टूड है कि n-4 के बाद क्या आएगा, n-5, फिर n-6, फिर n-7, तो इसको हमने और शॉर्ट कर दिया। ऊपर साथ में क्या मौजूद है, n फैक्टोरियल इसके साथ मौजूद है, ये हमने लिख लिया। नीचे हम चले तो यहाँ पर इसको हम नहीं छेड़ सकते, ठीक है। n-5 फैक्टोरियल पहले से इसके साथ मौजूद है। इस वाली वैल्यू को चेक करें, n-2, n+1, n फैक्टोरियल। इसको मैं लिख सकता हूँ कि नहीं, n+2 फैक्टोरियल में अगर इसको लिख लो। अब इसके बाद का मकसद ये है कि n+2 के बाद क्या आना चाहिए, n+1, फिर 1 आना चाहिए। तो इस पूरी बात को हमने शॉर्ट करके लिखा, हमारे लिए और आसानी हो गई। तो ये हमारे पास क्या हुआ, इसका आंसर हुआ, ये इससे और शॉर्ट नहीं हो सकता। लास्ट पार्ट की तरफ चलते हैं। फिर से हमारे पास काफ़ी इंटरेस्टिंग और मज़ेदार क्वेश्चन है। ऊपर वाले हिस्से को अगर हमने देखा तो सबसे पहला पैटर्न हमने ये चेक करना होता है कि ये हमारे पास कंसेक्यूटिव है कि नहीं, तरतीब के साथ लगातार चलता जा रहा है कि नहीं, बीच में कोई गैप तो नहीं है। n है, n-1, n-2, ये तरतीब से है, कंसेक्यूटिव है, ठीक हो गया। n-1 है, फिर क्या है, n-2 है, इसके बाद क्या आना चाहिए, n-3, साथ में हम फैक्टोरियल लगा देंगे। n-3 हमने अपने आप से ऐड कर दिया। इस पैटर्न को देखते हुए हमने कहा कि n-2 के बाद क्या आना चाहिए, n-3 आना चाहिए, हमने अपने आप से लगा दिया। इस इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए n-3 फैक्टोरियल नीचे भी हम लिख लेंगे, क्योंकि ये इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, 0 बन जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि क्वेश्चन में हमने कोई इजाफी चीज़ ऐड नहीं की जिसका क्वेश्चन के ऊपर असर पड़ रहा हो। इस वजह से इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए वही काम हम नीचे भी कर लेते हैं। यह बात अंडरस्टूड हो गई। अब n-3 फैक्टोरियल को लिखने का ये फायदा हुआ कि अब ये बात अंडरस्टूड है कि n, n-1, n-2, n-3, n-4, 5, 6, 7, 8 करते करते ये सीक्वेंस आगे चलती जाएगी। डिनोमिनेटर में अगर हम चेक करें तो हमारे पास क्या है, r+3, फिर है r+2, फिर है r+1। इस पैटर्न को अगर हम चेक करें, ये कंसेक्यूटिव है, r+3, +2, +1, ये एक तरतीब के साथ जा रहा है। +1 के बाद r+0 नहीं आएगा, ये बात हमेशा याद रखिए। r सिंपली लिखेंगे, इसी के साथ हम फैक्टोरियल लगा देंगे, ठीक। हमने कहा r के बाद ये वैल्यू आएगी। अब इस r फैक्टोरियल हमने अपने आप को लिखा। इसको बैलेंस करने के लिए हम क्या करेंगे, ऊपर भी r फैक्टोरियल लिख लेंगे। ये r फैक्टोरियल इस r फैक्टोरियल के साथ कैंसिल हो जाएगा, 0 आ जाएगा। तो दैट मीन्स क्वेश्चन के ऊपर कोई असर नहीं पड़ रहा। ये काम हमने अपने आप से किया। अब इसको और शॉर्ट फॉर्म में लिखेंगे, इसको फैक्टोरियल में हमने लाना है, ठीक है। क्वेश्चन यही कह रहा है हमारे पास। यहाँ पर इस पैटर्न को चेक करें, n, n-1, n-2, n-3 पर फैक्टोरियल है, तो दैट मीन्स यही सीक्वेंस आगे कंटिन्यू हो रहा है। इसको हम लिख सकते हैं, मैं लिख सकता हूँ n फैक्टोरियल। मैंने इस पूरे को n फैक्टोरियल लिख लिया। n फैक्टोरियल का लिखने का मकसद ये है कि अब ये कंटिन्यू है। n के बाद क्या आना चाहिए, n-1, -2, -3, -4, -5, ये कंटिन्यू हो गया। तो हमने और काम को आसान कर लिया। साथ में हमारे पास क्या है, r फैक्टोरियल है, ये इसके साथ हमने लिख लिया। नीचे चलते हैं, इसके साथ हम कोई छेड़खानी नहीं कर सकते, ठीक है, क्योंकि इसके साथ फैक्टोरियल ऑलरेडी मौजूद है। यहाँ पर इस इक्वेशन को, इस पैटर्न को चेक करें, r+3, r+2, r+1 और सिंपल r फैक्टोरियल है। तो दैट मीन्स इसको हम लिख सकते हैं कि नहीं, इसको हम r फैक्टोरियल नहीं लिखेंगे, इसको हम लिखेंगे, ये हमारे पास आएगा r+3, इसके साथ हम फैक्टोरियल लगा देंगे, ठीक है। अब r+3 के साथ फैक्टोरियल का मतलब ये हुआ कि हमारे पास इसके बाद क्या आना चाहिए, r+2, r+1, फिर सिंपल r आना चाहिए। ये हमने इस पूरे को इस पैटर्न में लिख लिया। इसका मकसद भी यही है, इसका मकसद भी, ये दोनों सेम है। इसको हमने शॉर्ट करके लिखा। ये हमारे फैक्टोरियल का काम होता है, फैक्टोरियल हमारा यहाँ पर हेल्प कर रहा होता है। ये इसका आंसर है। तो इस तरह हमने क्वेश्चन नंबर 2 में सीखा कि किस तरह हमारे पास जो वैल्यूज दी जाती हैं, इसको हम फैक्टोरियल में कन्वर्ट करवा सकते हैं। आसान और सिंपल तरीके से यहाँ पर हमने चीज़ों को सीखा और समझा। होप आपको ये वाला क्वेश्चन भी आसानी से समझ आ गया होगा।